जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रोचक टेल्स पर स्वागत है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए हम अपने देश की वीरांगनाओं को सलाम करें, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके अतुल्य योगदान के फलस्वरूप आज हम आज़ादी की हवा में सांसें ले रहे हैं। ये वे क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज, परिवार, निजी जीवन को दांव पर लगाकर अपनी मातृभूमि भारत की आज़ादी का रास्ता चुना। रानी वेलु नाचियार और उनकी सेनापति रही कुइली की गाथाएं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में लोकप्रिय हैं। इन दोनों महिलाओं ने मिलकर 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों से लोहा लिया था, जिन्होंने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया था। अंग्रेजों से जंग लड़ी और जीती भी। तो आइए जानते हैं इन वीरांगनाओं की शौर्य गाथा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रानी वेलु नाचियार एक क्रांतिकारी थी, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले अंग्रेजों को भारत की नारी शक्ति का एहसास करा दिया था। दक्षिण के राज्य रामनाड में जन्मी वेलु बचपन से ही युद्ध विद्या में निपुण थी। साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी भाषाओं में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। वेलु विवाह के बाद शिवगंगा की रानी बनी, वही शिवगंगा जो इतिहास में कल्लैयार कोली युद्ध के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। साल 1772 की बात है। शिवगंगा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुए भीषण युद्ध में शिवगंगा के राजा की हार हुई और वे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने शिवगंगा पर कब्जा कर लिया। रानी वेलु अपने खास लोगों को लेके विरूपाची चली गई और रानी वेलु ने तय किया कि वे अंग्रेजों से अपने साम्राज्य की रक्षा करेगी। लेकिन रानी ये भी जानती थी कि उनके पास फिलहाल सेना और संसाधन की कमी थी। रानी वेलु नाचियार शिवगंगा को अंग्रेजों से वापस चाहती थी और इसलिए उन्होंने विरूपाची से ही अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मारुत भाइयों के साथ मिलकर सेना बनाई और इस काम में उनकी मदद मैसूर के शासक हैदर अली और गोपाल नायकर ने भी की। रानी वेलु ने सशक्त महिला सेना का गठन किया और महिलाओं को युद्ध की ट्रेनिंग दी। उनकी सेना की चीफ कमांडर कुइली थी। कुइली, जिसे कुछ लोग प्यार से विरथालापति यानी एक बहादुर योद्धा भी बुलाते थे, जो अनुसूचित जाति से थी। कुइली ने कई बार रानी की जान बचाई थी। दरअसल कुइली एक साहसी सैनिक थी और वो रानी वेलु की वफादार होने के साथ ही सच्ची देशभक्त थी। हालांकि रानी वेलु नाचियार की सेनाएं प्रशिक्षित थी और उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन ब्रिटिश सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए उन्नत हथियारों के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रानी वेलु और कुइली अंग्रेजों पर आक्रमण के लिए उचित समय का इंतजार में थी और नवरात्र के पूजा में उन्हें ये अवसर मिल गया। और ये समय था नवरात्रि के आखिरी दिन, जब महिलाओं को विजयादशमी की पूजा करने के लिए किले के अंदर देवी राजराजेश्वरी अम्मा के मंदिर में जाने की अनुमति मिलती थी। सेनापति कुइली ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसी आधार पर हमले की एक नई रणनीति बनाई। 1780 में विजयादशमी के दिन कुइली अपनी पूरी पलटन के साथ शिवगंगा किले में घुस गई। पलटन की सारी महिलाओं भक्तों के बेस में थी और अपनी टोकरियों में उन्होंने फूल और प्रसाद के साथ अपने शस्त्र छिपाए थे। अंदर जाते ही कुइली किले के उस कमरे में चली गई जहां अंग्रेजों के सारे हथियार रखे हुए थे। इसके बाद उसने वह किया जिसे आज की भाषा में सुसाइड बॉम्बिंग कहते हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि अपनी जान की परवाह किए बिना कुइली ने पहले ही अपने सैनिकों से कहकर अपने शरीर पर बहुत सारा तेल और घी डलवा लिया था। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने हाथ में लिए दीपक से खुद को आग के हवाले कर दिया। आग से जलती हुई कुइली ने हथियारों पर छलांग लगाई और सारे हथियारों के साथ उसका शरीर भी एक पल में धमाके के साथ उड़ गया और वो शहीद हो गई। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी ने हमले का यह तरीका अपनाया था। अंग्रेज सैनिक वैसे भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और सारे हथियार बर्बाद हो जाने के बाद उनके पास अपनी खुद की रक्षा का कोई विकल्प नहीं था। रानी वेलु नाचियार की सेना ने उन्हें आसानी से हरा दिया और शिवगंगा किले को जीत ली। इसके बाद रानी वेलु ने शिवगंगा को वापस हासिल किया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से 1789 तक शिवगंगा पर शासन किया। 1796 में रानी वेलु का निधन हो गया। रानी वेलु नाचियार और कुइली एक सच्ची देशभक्त थी। अपने असाधारण साहस और बलिदान के लिए कुइली और रानी वेलु का भारत के इतिहास में जितना नाम होना चाहिए, उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। तमिलनाडु के बाहर बहुत कम लोग ही रानी वेलु और कुइली के बारे में जानते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पुरुषों के साथ महिला क्रांतिकारियों, अधिकतम दलित महिला क्रांतिकारियों का अमूल्य योगदान रहा है। इन सभी ने देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। ऐसे महान ऐतिहासिक चरित्रों की गाथा हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है। इन्हें इतनी आसानी से भुला दिया नहीं जाना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी साहसी वीरांगनाओं की शौर्य गाथा। अगर आपके पास भी इनसे जुड़ी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए कोई सुझाव हो, वीडियो से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।